फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं दीपावली यानी दीपोत्सव। जब भी दीपावली की बात आती है तो माँ लक्ष्मी, समृद्धि, आनंद, उत्सव, पटाखे, पूजा, इन सब का ध्यान अनायास मन में आ ही जाता है। तो दीपावली को कैसे मनाना चाहिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसी कौन सी विधान है कि हम वो अपनाएं और माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यापार में कृपा बरसाएं। धन किसको नहीं चाहिए, बिना धन के दुनिया नहीं चलता। और आज के समय में धन तो मुख्य आवश्यक जरूरत है और धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी। तो आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि दीपावली में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हम उन शंकाओं का समाधान जरूर करेंगे। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दीपावली 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। दीपावली में क्या करना चाहिए? जब भगवती प्रसन्न हो, लक्ष्मी प्रसन्न हो, गणपति प्रसन्न हो, कुबेर देवता प्रसन्न हो कि हमारा जीवन में ऐश्वर्य बढ़े, सुख शांति बढ़े, बुद्धि प्रखर हो हमारी। तो दीपावली के मुख्यतः पूजा पाठ के क्रम से मैं आपको बता रहा हूं। दीपावली के दिन हर कोई पूरे हर्षोल्लास के साथ मां भगवती के आगमन की प्रतीक्षा करता है। तो आप भी मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी सुबह से ही कर देते होंगे। सायंकाल, हालांकि पूजा तो सुबह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि पूजा का मुहूर्त हमेशा मुहूर्त में ही पूजा करिए। बिना मुहूर्त की पूजा और बिना विधान की पूजा वो आपको संतुष्टि तो दे सकती है, लेकिन ईश्वर की संतुष्टि, मां लक्ष्मी की संतुष्टि शायद ही दे पाए। कारण पूजा भाव तो जरूरी है, लेकिन भाव के साथ क्रम भी जरूरी है। जब तक भाव से आप पूजा नहीं करेंगे और उस हिसाब से क्रम यानी कर्म नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति विशेष को युवा ईश्वर तक आपकी आवाज शायद नहीं भी जाए। तो शास्त्रों की प्रेरणा, शास्त्रों की बताए बातों पर चले और आपका जीवन निश्चित ही कल्याणकारी होगा। तो पूजा दीपावली में जब भी करें तो मुहूर्त में करें। मुहूर्त क्या होता है? अगर आप ऑफिस में पूजा कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में पूजा करवा रहे हैं, तो उस पूजा में कोशिश करिए कि उस समय जो है चर नक्षत्र हो। कारण कि बाहर जो पूजा की जाती है, घर के अलावा आपके व्यापारिक क्षेत्र में, तो वहां लक्ष्मी का आना जाना बराबर बना रहता है। और घर की जो पूजा होती है स्थिर होती है लक्ष्मी। तो घर में स्थिर लग्न में पूजा करने का विधान है। ये खास ध्यान रखिए कि दीपावली के दिन न किसी को उधार दें, न किसी का उधार लें। दीपावली के दिन गणपति और मां लक्ष्मी की फोटो भी आप किसी को नहीं दें खरीद के। आप
अपने लिए लक्ष्मी गणेश का मूर्ति खरीदें, या बेहतर सबसे होगा कि जिसके पास सोने की मूर्ति हो, सोने की वो बार बार तो बदल नहीं सकता, वो हमेशा पूजा की जा सकती है। चांदी की मूर्ति अगर गणपति और गणेश की आपके घर में है या व्यावसायिक स्थल पे है, वो भी बहुत बढ़िया है। जितने भी धातुओं की मूर्ति की पूजा की जाती है उसका बहुत बड़ा विधान है, और उसका नियम है कि वो कब तक जागृत अवस्था में होती है। मिट्टी की मूर्ति की जब आप खरीद के लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा करते हैं, तो उसकी उम्र होती है, आपने पूजा करी और पूजा के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन चांदी वाली मूर्ति, सोने वाली मूर्ति का कभी विसर्जन नहीं होता। और वैसे भी लक्ष्मी गणेश का विसर्जन कौन करता है? हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी गणेश मेरे व्यापार में, मेरे घर में हमेशा बने रहे। तो दीपावली पूजन का मुहूर्त जब भी चुने तो स्थिर लग्न चुने, और उसके बाद कोई ऑप्शन चाहिए तो चर लग्न। चर लग्न होता है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। स्थिर लग्न जो होता है वो होता है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो इन राशियों का लग्न होता है। लग्न हर रोज बदलते रहता है, 2 घंटे के बाद लग्न बदल जाता है। तो अपने जरूरत के हिसाब से स्थिर चुनना है कि चर चुनना है, यह आपके अपने विवेक में होना चाहिए। अगर परमानेंट भगवती का आशीर्वाद चाहिए और स्थिर रखना है तो स्थिर लग्न में ही आपको पूजा करनी चाहिए। नहीं तो चर लग्न व्यापारिक स्थल के लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ भी मुख्य जो पूजा होनी चाहिए खास करके वो स्थिर लग्न में ही होनी चाहिए। गोधूली वेला भी होता है, लक्ष्मी पूजन का बहुत बढ़िया महत्व है। गोधूली वेला में भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा चौघड़िया मुहूर्त होता है जिसमें अमृत की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इसके अलावा होरा है, होरा के हिसाब से भी शुक्र की होरा, बृहस्पति की होरा, चंद्रमा की होरा में, बुध की होरा में आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजन के लिए शाम का समय वृष लग्न जो होता है, स्थिर मुहूर्त है, स्थिर राशि है, स्थिर लग्न है, उसमें पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिला। पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करिए, रोली, मोली, चावल, फूल, पुष्प, और पुष्प में भगवती के, लक्ष्मी के लिए उस दिन गुलाब का फूल और कमल का फूल जरूर रखिए पूजा। उसके बाद प्रसाद, प्रसाद कोशिश करिए दूध का बना हुआ प्रसाद होना चाहिए, बाकी किसी वस्तु का नहीं लाए तो अच्छा है। फल, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, कर्पूर यानी कपूर के साथ साथ मिट्टी का एक चौकोर दिया भी रखें जो पूरी रात आपके घर में जलता रहेगा। इसके अलावा 11, 21, 31 मिट्टी के दिया, छोटे छोटे दिया रखें। सब में सरसों का तेल भरें, और बड़े वाले चौकोर दिया में आप तेल का तेल, सरसों का तेल भी भर सकते हैं, तिल का तेल भी भर सकते हैं, और देसी घी, गाय का भी घी भर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो पूरी रात जले।
पूजा की मुहूर्त की शुरुआत करने के पहले बहुत लोगों को ये होता है कि ब्राह्मण को बुला के पूजा करते हैं। जरूर करिए। कहा जाता है कि जिस भी घर में किसी भी ब्राह्मण का, सहृदय, ज्ञानी और योग्य ब्राह्मण का, चरित्रवान ब्राह्मण का आपके घर में अगर किसी न किसी रूप में आना जाना है, पूजा पाठ क्रम यज्ञ आदि के रूप में, तो देखेंगे कि शास्त्र प्रमाणित बातें हैं कि वो घर कभी दरिद्र नहीं होता, उस घर के लोग कभी दरिद्र नहीं होते। तो सचरित्र, ज्ञानी और अनुभवी ब्राह्मण से पूजा कराएं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। पूजा करनी कैसे है? सबसे पहले लोटा लीजिए, तांबे का लोटा, पीतल का लोटा। कोशिश करें कि स्टील का लोटा नहीं लें। जहाँ भी पूजा कर रहे हैं पहले चौक पूरिए, या तो हल्दी से या रोली से या आटे से एक चौक बनाया जाता है, पूरा जाता है, उसको पूरिए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो मूर्ति लाए हैं पहले स्थापित करिए सामने, या तस्वीर लाए हैं वो भी स्थापित करिए। उसके बाद तांबे के लोटा या पीतल के लोटा में जल भरिए। जल भरने के बाद पहले जल को आवाहित करिए। कामना करिए कि मेरे इस जल में गंगा, यमुना, सरस्वती सहित सारे तीर्थों के जल आकर के इसमें निवास करें और मेरा मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद दें। अपने ऊपर छींटा लगाना है, अपने चारों तरफ छींटा लगाना है। उसके बाद अपने गुरु को नमस्कार करना है, अपने पितरों को नमस्कार करना है। फिर दिया जलाइए। दिया, पूजा का दिया अलग होता है, पूजा का दिया जलाइए और दिया का भी पूजन करिए। रोली, मोली, चावल, जो मिष्ठान है मिष्ठान चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, कुछ दक्षिणा चढ़ाइए और उनको नमस्कार करिए कि आप अंधेरा दूर करते हो तो मेरे जीवन में कोई अंधेरा नहीं आए, मेरे जीवन में प्रकाश प्रकाश हो, खुशियों का प्रकाश हो, सुख का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, धन का प्रकाश हो। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाथ जोड़ना है। फिर जो भी मंगल कामना के लिए, जैसे स्वस्ति वाचन होता है, स्वस्ति वाचन नहीं कर सकते हैं तो सबको नमस्कार करिए। सॉरी, नमस्कार करने के बाद संकल्प जरूर लीजिए। बिना संकल्प की पूजा अधूरी मानी जाती है। संकल्प में क्या चाहिए? थोड़ी सी रोली चाहिए, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी जल, एक सिक्का, कोई फल ले लीजिए और संकल्प करिए कि आज, इस साल, इस महीने, इस तिथि, इस दिन, दीपावली पूजा के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश, नवग्रह सहित अपने पितरों, अपने गुरुओं को नमस्कार करते हुए, कुबेर जी सहित, सरस्वती माता सहित सबको नमस्कार करता हूँ। आप अपनी आए पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन में मंगलकारी सब कुछ हो। ये करने के बाद संकल्प नीचे रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा फूल, अपने आप को तिलक लगाना है। कारण कि बिना तिलक की पूजा नहीं की जाती। कहा जाता है, शास्त्र कहता है, देवम भूत्वा यजम जजेत, मतलब पहले आप देवता खुद बनिए और फिर देवता की अर्चना, देवता की आराधना, देवता की पूजा करिए। तो तिलक लगाइए, अपने आप को रक्षा बांध लीजिए। अगर कोई ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आए हैं पूजा करने तो जो आसपास सभी हैं सबको तिलक लगाइए, रक्षा बांधिए, मौलिक। उसके बाद पहले गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और
कोई उनको पहले नहीं पूछता है तो विघ्नकर्ता भी बन जाते हैं। तो पहले गणेश जी की पूजा करिए। क्या करना है, एक कटोरी में या दोना में 2 ले लीजिए और कामना करिए कि भगवान को मैं बुला रहा हूँ। गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ अपने पुत्रों के साथ आपके व्यापार स्थल में, आपके घर में विराज हो गए। अब कोई आता है तो हम क्या करते हैं, पहले आसन देते हैं। तो मन ही मन कामना करना, एक फूल उठाइए और उनको बोलिए आपके बैठने के लिए मैं आसन दिया, आसन दे दी। उसके बाद क्या करना है, पहले हमारे शास्त्र में या पहले आप देखते होंगे कोई बड़े बुजुर्ग और महापुरुष या ऐसे गुरु संत या कोई राजा आते थे तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता, पैर धोया जाता था, जल पिलाया जाता था। तब भगवान आ रहे हैं आपके यहाँ तो 4 बार जल देना है। कामना करते पाद्य मतलब पैर धोने के लिए, अर्घ्य जल, आचमनी और स्नान, 4 बार जल दीजिए। उसके बाद पंचामृत बना रखी है तो पंचामृत के ऐसे ही आपको मन ही मन सोचना है और भगवान के ऊपर, अगर मिट्टी की मूर्ति है तो वहाँ उनको पंचामृत नहीं चढ़ाएंगे। अगर किसी धातु की है, सोने की है, चांदी की है, पीतल की है तो पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत कहते हैं कि आपकी आत्मशुद्धि के लिए और शरीर शुद्धि के लिए पंचामृत का बड़ा महत्व है। तब पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर गणेश जी को जनेऊ पहनाइए। फिर वस्त्र, मौली जो है, मौली या कोई और वस्त्र खरीद के लाए हैं तो मौली पहनाइए। पहले कमर में लपेट दी, फिर ऊपर से गमछे की तरह लपेट दीजिए और वो भी गौरी माता को, लक्ष्मी माता को करिए। उसके बाद चंदन है आपके पास, रोली है, चंदन है, जो भी, फिर उनको तिलक करना है। तिलक करने के बाद फिर उनको फूल चढ़ाइए, फूलमाला चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, घास, तो दूब घास यानी दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाइए। महालक्ष्मी को, गौरी को फूल, कमल का फूल जरूर चढ़ाइए। बाकी जो गुलाब वगैरह जो भी सब चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद उनको भोग लगाइए। जो भी मिष्ठान आप लाए हैं, एक मिठाई, एक फल लेकर उनको भोग लगाइए और कामना करिए कि माता हम पर प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे। उसके बाद 5 बार जल गिराना है आपको कामना करते हुए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण कहे गए। तो 5 बार जल आपको गिराना है। उसके बाद गणेश जी को और महालक्ष्मी जी को नमस्कार करके कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए और पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी उसके बाद चढ़े। भोजन के बाद ही दिया जाता है तो उसके बाद, भोजन के बाद आप उनको चढ़ाएं। उसके बाद कुछ दक्षिणा 1-2 रुपये, चाहे जितना भी इच्छा हो आप चढ़ाएं, आशीर्वाद के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कारण कि यज्ञ की पत्नी जो होती है दक्षिणा होती है। कोई भी यज्ञ कर्म होता है, पूजा कर्म होता है, जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है और फलदायक नहीं मानी जाती है। तो आप 1-2 जो भी चढ़ाना चाहे आप उनको चढ़ाएं, नमस्कार करें। फिर कलश, अगर नारियल खरीद के लाए हैं तो कलश में जल लीजिए। पहले मौली बांधिए, कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाइए। फिर आम का पत्ता है, उस पर पंचपल्लव डालिए। फिर उस कलश में एक सिक्का डाल दीजिए। अब सर्वौषधि वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्था आपके पास होगी नहीं तो कलश वो डालिए। उसके बाद एक पान के पत्ते पर, उसको हम बोलते हैं पूर्ण पात्र, तो उसमें कोई प्लेट है, चाहे कोई कुछ नहीं है, प्लेट भी नहीं है, दोना ले सकते हैं। पान के पत्ता पर भी थोड़ा सा चावल रखे, एक सिक्का रखे और नारियल जो लाए हैं खरीद के, पानी वाला नारियल उस पर रख दीजिए। नारियल को जो होता है वो वरुण देव होते हैं, वरुण देव की पूजा करें, जल के कारक है, वो धन भी देते हैं। तो जनेऊ चढ़ाई, उनको भी जैसे गणपति और माँ लक्ष्मी की पूजा आपने करी वैसे करना है। वो फिर उनके बाद प्रसाद चढ़ा करके
उनको भी नमस्कार करिए, कुछ दक्षिणा चढ़ाइए। उसके बाद नवग्रह को भी नमस्कार करके उनकी भी पूजा ऐसे ही जैसे गणपति और वरुण की आपने करी वैसे करना है। उसके बाद वो जो प्रथम पूजा गणपति के साथ आपने करी थी वो पूजा थी गौरी, माँ गौरी, गणपति की माँ। और लक्ष्मी जी ने भी भगवान गणपति को दत्तक पुत्र कहा है, मतलब अडोप्टेड सन। तो लक्ष्मी जी भी उनकी माता है। तब गणपति की पूजन पहले हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है? महालक्ष्मी की पूजन करनी है। महालक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की पूजन करनी है। तो माँ लक्ष्मी को नमस्कार करिए, जैसे गणपति की और गणेश की पूजन। अब गणेश जी की आपने पूजा करी, महागौरी की पूजा करी, वरुण की पूजा करी, वैसे ही लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। पाद्य अर्घ्य आचमनी स्नान करवाना है, वस्त्र देना है, चंदन लगाना है, रोली लगानी है। उसके बाद उनको फूल माला चढ़ानी है, कमल का फूल, गुलाब के फूल, ये सब चढ़ाइए। अष्टलक्ष्म्यै नमः करके पूजा कर लीजिए बस। ओम महालक्ष्म्यै अष्टलक्ष्म्यै नमः। उसके बाद करने के बाद उनको भी भोग लगाइए। भोग लगाने में कुछ दक्षिणा चढ़ाइए, नमस्ते बोलिए। अगर माँ लक्ष्मी का कोई स्तोत्र पता हो, स्तोत्र का भी पाठ कर सकते। इसके बाद आपके अगर अकाउंट का खाता वगैरह जो भी होता है, तो सरस्वती की भी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। फिर कुबेर की भी पूजा की जाती है, महाकाली की भी पूजा की जाती है। कमल दवत महाकाली की पूजा की जाती है, महाकाली का नाम लेकर के। खतावही की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। फिर आपके कैश बॉक्स की पूजा जो होती है कुबेर के नाम से होती है। कुबेर भगवान, कुबेर जी के नाम लेकर के आपके कैश बॉक्स की पूजा, जहाँ कैश रहता है वहाँ उस कैश बॉक्स में लाल कपड़ा जरूर बिछा के रखिए। उसके बाद कुछ खील वगैरह जो भी अपने क्षेत्र विशेष की वजह से लोग इकट्ठा करते हैं, तो खील बतासे वगैरह जो भी हो आप चढ़ा दें। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद भगवती को आरती करने के बाद फिर जल से आरती को वो किस जल से उसको वो करिए, थोड़ा सा परिक्रमा कह लीजिए या शांति कह लीजिए। जल को शांत करना, अग्नि को शांत करना, मतलब आरती को। उसके बाद नमस्कार करिए। उसके बाद सब लोग आरती ले, आप भी लें, बाकी जितने लोग आरती लें। आरती लेने के बाद जो एक बड़ा दिया आपने जला रखी है, उसमें सरसों तेल या देसी घी भर रखी है, उसको जलाइए। और बाकी उसके साथ ही बाकी छोटे छोटे दिया जो आपने ले रखा है, उसको दीपिका भी कह सकते हैं हम, छोटी दिया, उसमें तेल डालिए और सबको जलाइए। और रोली मोली चावल से उनकी पूजा करिए। थोड़ा सा मोली चढ़ाइए, एक फूल चढ़ाइए, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दीजिए और दक्षिणा भी चढ़ाइए। और ये पूजा जो अभी आपने किया, इसको हम बोलते हैं दीपमाल्ययी देवी हैं जो साथ में हम पूजा करें। दीपमाल्ययी या कहीं कहीं शास्त्रों में दीपमालिकायी ऐसा भी बोला जाता है। तो दीपमाल्ययी, दीपमाल्ययी कह के ही आप उनको नमस्कार करें और कामना करें। उसके बाद जितने भी दीपक हैं आपके अपने घर में, बाहर, दुकान पर या फैक्ट्री में जहाँ लगे, उसको लगाइए। लगाने के बाद वो 4 चौमुख जो दिया है मिट्टी का, कोशिश करिए कि पूरी रात भर बंद नहीं हो, जलता रहे। उसके बाद आपके जो अधिकृत जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, चाहे जो काम करते हैं आपके लिए, उनको भी कुछ गिफ्ट देना, कुछ प्रसाद देना, जो भी आप उसके बाद करिए। कोशिश करिए कि जो नेक्स्ट मुहूर्त आएगा, जैसे सिंह लग्न में या उसके पहले भी, लेकिन बेहतर होगा सिंह लग्न में, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कोई स्तोत्र का पाठ करिए। मतलब रात्रि जागरण करने का विधान है। रात्रि जागरण करिए, ऐसे दीपावली मनाइए।
ये दीपावली उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही मंगलदायक हो, कल्याणकारी हो और एक समृद्धि की तरफ आपको, आपके परिवार को ले जाने वाले हो। भगवती महालक्ष्मी, नारायण की कृपा, गणपति की कृपा, सारे देवताओं की कृपा, आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। इसी कामनाओं के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।